बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर विपक्ष भले ही गिद्धों की तरह मंडरा रहा है, सरकार की कमियां गिनाने में लगा है, लेकिन रेल हादसे के बाद मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो उनकी सक्षमता को दर्शाता है। मोदी सरकार ने अब तक क्या क्या किया? सरकार ने बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों को भी मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब तक सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन हादसों में मुआवजा देने का प्रावधान था जिनके पास आरक्षित टिकट होता है। यही नहीं, सरकार ने घायल यात्रियों के साथ एक स्काउट गाइड भी नियुक्त किए हैं ताकि उनके परिजनों से मिलकर उन तक मुआवजे की राशि बिना देर किए पहुंचाई जा सके। साथ ही जिन यात्रियों की पहचान नहीं हो पा रही है, उनकी फोटो दक्षिण पूर्व रेलवे की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। आश्वासन नहीं, तत्काल मदद। मोदी सरकार पिछली सरकारों की तरह मुआवजे के नाम पर सिर्फ सालों तक लटकाए जाने वाला आश्वासन नहीं दे रही, बल्कि ये मुआवजा राशि तुरंत परिजनों के हाथ सौंपने का काम भी शुरू कर चुकी है। मेजर सेक्शन को मुआवजा वितरित कर दिया गया है। सरकार से यही उम्मीद की जाती है। बालेश्वर के बामपदा में मृतकों की शवों को रखा गया है। यहीं पर रेलवे विभाग की ओर से मुआवजा राशि दी जा रही है। रेलवे 9.50 लाख रुपए चेक और बाकी पैसे नकद तुरंत परिजनों के हाथ में सौंप रहा है। क्या इससे पहले रेल हादसों तो छोड़िए, कांग्रेस सरकारों के समय हुए अन्य किसी भी हादसों में इतनी जल्दी पीड़ितों को मुआवजा राशि मिल पाई थी? यही नहीं, मोदी सरकार इस हादसे के जिम्मेदार दोषियों को जल्द से जल्द सामने लाने के लिए जो कदम उठा रही है, उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हादसे की सीबीआई जांच के आदेश। रेलवे बोर्ड की रिकमेंडेशन पर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपना कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये घटना सिर्फ हादसा नहीं, साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। हालांकि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में पीएम द्वारा उद्घाटन किए ट्रैक को उड़ाने की साजिश की गई थी, उसे देखते हुए इस घटना में भी साजिश को इनकार नहीं किया जा सकता। सब जानते हैं कि मोदी सरकार जब दोषियों को चेतावनी देती है कि दोषियों को सजा देगी, तो वो करके भी दिखाती है। एक देश में दो विपक्ष। इस घटना ने देश को दो अलग विपक्ष से परिचित करवाया है। एक तरफ विपक्ष के रूप में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है, जिनकी पार्टी अलग है, सोच अलग है, फिर केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ितों को तुरंत मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास करने में लगी है। दूसरी तरफ है कांग्रेस और टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियां, जिनको इस घटना में वोट बैंक दिख रहा है। लाशों को नोच कर खाने वाले गिद्धों की तरह ये भी इस हादसे को राजनीतिक अवसर में तब्दील करने की फिराक में लगी है। एक भयानक आपदा में मोदी सरकार ने कुशलता और मानवीयता से काम किया, जो कि सरकार से अपेक्षा होती है, लेकिन देखने को अब मिला है। फैसला आपको करना है, आप किसके साथ हैं? हादसे के बाद पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए दिन रात काम करने वाली सरकार, या फिर राजनीतिक गिद्धों के साथ?